ओके चलो, तो स्लोप के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते बाबू, ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है तुम्हारा स्लोप का, इसका बहुत यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है ध्यान दो। सो स्लोप हम लोग पढ़ चुके हैं, m इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू m मतलब स्लोप, ठीक है मैथमेटिक्स में m लिखा जाता है लेकिन हम लोग लैंग्वेज में स्लोप बोलेंगे, ठीक है। स्लोप टेन थीटा, थीटा क्या होता है सर, एंगल होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब क्या है कि अब हम स्लोप को निकालने के लिए 10 का वैल्यू लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, उसको बता दीजिए क्या होगा कि तुमको थीटा ना दे करके पॉइंट दे देगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक तो थीटा पता रहेगा, स्लोप निकल जाएगा, एंगल पता रहेगा, ये कौन एंगल है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के में कितना एंगल बना रहा है उसी को बोला जाएगा थीटा, एंगल इंक्लिनेशन, ठीक है। ये एंगल पता चल गया, स्लोप पता चल जाएगा, या स्लोप पता चल गया तो एंगल, जैसे मैं बोलूं थीटा 45 डिग्री में स्लोप कितना होगा तो बोलोगे सर 1, 1045 का वैल्यू कितना होता है। मैं उल्टा बोलूं कि स्लोप 1 है तो एंगल बताओ 45 डिग्री, कितना ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, ध्यान देना कि अगर एंगल ना दे करके, बोलो एंगल ना दे करके पॉइंट दे दे, 2 पॉइंट दे दे, ध्यान देना सब, अच्छा 2 पॉइंट दे दे, सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान देना। मान लो कि एक पॉइंट है तुम्हारे पास, एक लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। ध्यान देना कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, स्लोप पढ़ रहे हैं, सबका ध्यान ही होना चाहिए, ठीक है बहु। अब जो है अगर 2 पॉइंट दे देगा तो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप किसको बोलते हैं, tan के वैल्यू को। बताओ ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस के साथ, यही एंगल पर 10 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे तो पॉइंट दिया, एंगल तो पता है ही नहीं, तो 2 पॉइंट अगर दिया हुआ तो आराम से तुम स्लोप निकाल सकते हो। कैसे, देखो कैसे, पहले वही काम करो, यहां से क्या करो, ये बोले बताओ, ये परपेंडिकुलर डालो, ये यहां से यहां तक, ऑरिजिन से यहां से यहां तक कितना है x1, ये कितना होता है, और ये कितना हो जाएगा y1, y कोऑर्डिनेट y1, जानते हो नहीं तो ना, ये x2 का इसका बोलो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से यहां तक कितना है, या यहां तक x2, क्लियर, x2 हो गया। अब बताओ ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, ध्यान देना सब, अच्छा सबका ध्यान नहीं आना चाहिए, ये x1 है यहां से यहां तक, हाथ देखो, ये टोटल x2 है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये हो गया x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है किसी को। अब बताओ ये टोटल ये कितना है y2, यहां से लेकर यहां तक क्या है y2 है ये, और यहां से ये कितना था, ये कितना था, ये y1 है, कितना है, तो ये कितना बचेगा y1 माइनस y2। कोई दिक्कत किसी को। अब मुझे स्लोप चाहिए तो 10 की वैल्यू ना चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, नहीं समझे ये वाला, ये y1 तो ये भी कितना हो जाएगा y1, और टोटल कितना है, हाँ लिख दो ना, सॉरी गलती लिखा गया, सीधा लिख दो y2 माइनस y1। अब सही है, कहां से कहां तक है, यहां तक, ठीक है, अरे समझे कि नहीं, y2 माइनस y1, तो टोटल कितना था y2, टोटल क्या है, टोटल है y2, और ये है कितना, सॉरी ये y2 और ये कितना y1, तो टोटल बचेगा y2 माइनस y1। अब बताओ ये थीटा भी कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन और एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन में ये एंगल जो बन रहा है इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्या कहते हैं, संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर पैरेलल लाइन बन रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, पता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब थीटा हो गया, अब 10 स्लोप निकालने के क्या करना पड़ेगा, tan थीटा का वैल्यू, तो हो गया स्लोप निकालो इस लाइन का, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय स्लोप किसको बोला जाता है, tan थीटा को ना, लिखो परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1, x2 माइनस, यही स्लोप हो गया। स्लोप को m से लिखा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर 2 पॉइंट पता हो तो आराम से बिना एंगल के भी स्लोप निकाला जा सकता है। एक दो ऑप्शन है, थीटा पता हो स्लोप निकाल लो, सीधे सीधे 10 की वैल्यू, ना थीटा ना पता हो लेकिन क्या पता हो, पॉइंट पता हो, क्या पता हो, तो तुम आराम से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस, तुम इसको चाहो, कोई बच्चा चाहे सर ऐसे लिखे, कोई बच्चा ध्यान देना माइनस कॉमन ले लो, y1 माइनस y2, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो, x1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। माने तुम ऐसे कर सकते हो y2 माइनस, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, या ऐसे करो उल्टा चलो y1 माइनस y2 और x1 माइनस, अगर y में लोगे उधर से इसको तुम फाइनल बोलते हो, ऐसे रहते हो y में लेते हो तो y2 पहले y1, तो यहाँ से x2 भी लेना पड़ेगा पहले, उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको दोनों ऊपर उल्टा करना हो तो नीचे भी उल्टा करना पड़ेगा।
यानी 2 को 1 में से घटाओ, यहाँ भी 2 को 1 में से घटाओ, अगर यहाँ 1 में से 2 घटाओ तो यहाँ भी 1 में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज क्या है सेम है, कहीं माइनस ऊपर कॉमन लिया, नीचे माइनस कॉमन लिया, कॉमन आ गया, कट गया। क्लियर हो रहा है? इसको और एक और अच्छे तरीके से स्लोप को लिखा जाता है, अच्छे तरीके से स्लोप एम लिखो या स्लोप लिखो। क्या y2 माइनस y1 क्या है, y में चेंज है, y में, अरे y2 माइनस y1 क्या है, मान लो कि पॉइंट यहाँ पर था, उसका y कोऑर्डिनेट 5 था, यहाँ पर चला गया y कोऑर्डिनेट 8 हो गया, कितना का चेंज हुआ, 3 का, तो उसको बोलते हैं y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 8 हुआ, y1 का वैल्यू 5 हुआ, तो 8 माइनस 5 क्या हुआ 3, उसको बोलते हैं चेंज इन y, क्या बोलते हैं, काम आएगा, आगे फिजिक्स में भी बात होगी इसकी, चेंज इन y, इसको डेल्टा y लिखा जाता है, डेल्टा y, चेंज इन y को क्या लिखते हैं, चेंज इन y क्या है, डेल्टा y, और ये जो है यहाँ लिख देता हूँ पहले m बराबर डेल्टा x। सर डेल्टा y क्या है जल्दी बताओ, हाँ चेंज इन y, और डेल्टा x क्या है, हाँ पूरे फिजिक्स में याद रखना कि डेल्टा का इस्तेमाल ही किया था चेंज के लिए, ठीक है। ये जो है इसको अब मैं यहाँ पे तुमको अच्छा तरीके से लिख देता, लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सर स्लोप इक्वल टू चेंज इन y, चेंज इन y ऐसे लिख देता हूँ, लो अच्छा से, y में परिवर्तन बाय चेंज इन x, x में परिवर्तन, सो दिस इज कॉल्ड स्लोप। एग्जाम्पल करवाओ एक, अभी सब नहीं कुछ करना है, सीधे पॉइंट दिया रहेगा, मैंने प्रूफ कर दिया है कॉन्सेप्ट के लिए, बट 2 पॉइंट दिया रहेगा, आराम से स्लोप निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से स्ट्रेट सीधे बात करते हैं। ये सब लिखने के डिफरेंट क्या है तरीके हैं, उसको रटना नहीं है, कोई एक बात याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2 माइनस 3, ओके ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट 2 माइनस 3, एक पॉइंट बी है 4,0, देखो जी मुझे इस ए बी का स्लोप चाहिए, ए बी का स्लोप चाहिए, ए बी का स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालो जल्दी बताओ, क्या बोले सर, y2 माइनस ये y2 है, ये y1 है, चलो अच्छा से करो, y2 माइनस फॉर्मूला का लगाओ, अब y1 का वैल्यू बोलो, समझा गया, और x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू बोलो -2, कोई दिक्कत किसी को, माइनस माइनस 4 में 2 गया तो हो गया स्लोप, कितना आसान है। अच्छा स्लोप पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव है, यानी कि एंगल 90 से कम है कि 90 से ज्यादा है, बस हो गया, यानी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, समझा गया अच्छा से समझ में आया। चलो ये बातें क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात से बता रहा हूँ, इसकी जो यूज फिजिक्स में होगी ना, तब तुमको दिल को तसल्ली मिलेगा, सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप 2 तरीके से निकाल सकते हो, कितने तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये है कि थीटा पता चल जाए, स्लोप निकाल लोगे, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप निकल जाएगा, क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला लगा कर चेंज इन y चेंज इन x, क्लियर हुआ कि नहीं। आज जब स्लोप पता चल गया तो एंगल भी पता चल जाएगा, ये एंगल कितना है इससे मतलब नहीं हमको, लेकिन ये एंगल क्लियर है कि 90 से कम है, 90 से तुमको पॉजिटिव स्लोप आया था, तुम एंगल भी निकाल सकते हो, बताता हूँ स्लोप किसको बोलते हैं, वो दिख रहा है नीचे एक लाइन देखो तो, हाँ स्लोप के किसको बोलते हैं, मुझे मान लो कि स्लोप तो निकालना था, निकाल गया, पॉइंट से निकाल दिया, मैं क्वेश्चन बोल रहा एंगल भी निकालो, क्या निकालो, कितना एंगल है, तो देखो अगर ये 1 आता तो कहते थे 45 डिग्री, अगर ये 1/√3 आता तो कहते 30 डिग्री, और ये आता √3 तो बोल देते हैं 60 डिग्री, बट ना तो ये 1 है ना 1/√3 है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि 90 डिग्री से कम है, ये 1 से बड़ा वैल्यू है ना, 1 से देखो ये 3/2 कितना 1.5 है ना, और √3 की वैल्यू कितना होता है जानते हो, 1.732 होता है कि ना होता है। अभी तुमको लॉजिक देता हूँ, ये 1.5 है, ओके 1.5 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, मानी ये 1.5 जो है ये 1 से बड़ा है और √3 से छोटा है, यानी ये 1 और 1√3 के बीच में है ये 1.5। अब तुम बताओ 1 होता तो 45 डिग्री होता, √3 होता तो 60 डिग्री होता, लेकिन आंसर है 1.5, यानी कि 45 और 60 डिग्री के बीच में कोई ना कोई एंगल है, क्या समझ में आ रहा है, भेज रहा है। अब वो एंगल कितना है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट, बस एंगल निकालते कैसे बता देता हूँ, ये समझा। ये 1.5 1 से तो बड़ा है, लेकिन √3 से, क्योंकि √3 का वैल्यू बचपन से पढ़ते हो ना 1.73 होता है, तो ये 1 अगर होता तो एंगल 45 डिग्री होता, अगर √3 होता तो एंगल 60 डिग्री होता, ये 1.5 1 और √3 के बीच में है, इसका मतलब थीटा जो है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए ताकि कुछ सवाल में बहुत आसान, तुमको बहुत यूज होगा, तुमको अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल में, ओके समझ आया। निकालेंगे सर कैसे, स्लोप किसको क्या बोलते हैं, स्लोप किसको बोलते हैं, tan थीटा को, ये आंसर कितना है 3/2। अब बताओ यहां से थीटा निकालना है, एक चीज समझना है मिस्टर, कभी भी तुमको थीटा निकालना हो ना, कभी भी थीटा निकालना हो ना, तो क्या करना है, 10 को उठा के उधर ले जाना, तरीका है, वैसे मैथ का पार्ट है, तो थीटा काम आएगा, थीटा को अकेला कर लोगे तो 10 को उठा के उधर ले जाओगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स, ऐसे लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं 10 इनवर्स 3/2, क्या पढ़ते हैं इसको
अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता 1 होता तो थीटा सीधे 45 डिग्री कर देता है, √3 होता है थीटा डायरेक्टली 60 डिग्री कर देता है। बट ये 3/2 को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है, ये पता है कि 60 और 45 के बीच में होगा, बट एग्जैक्ट पता नहीं था। इसको लिखेंगे कैसे? थीटा को लिखेंगे 10 को उठा करके उधर ले जाएंगे इनवर्स। जैसे मैं तुमको बोलूं, जैसे मान लो मैं बोलूं sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो बोलोगे सर थीटा 90 डिग्री, कोई शक है इसमें? लेकिन मैं बोलूं sin थीटा इज इक्वल टू 2/5, क्या बोल दूं? क्या इसका तुम वैल्यू बता पाओगे? ना जानते हो तो क्या करोगे? इसको थीटा लिखोगे, थीटा बराबर लिखोगे sin इनवर्स 2/5, इनवर्स बोलते हैं इसको, समझे? मैंने इस तरह फिजिक्स में तुमको बहुत सारा काम आने वाला है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है? तो लेकिन ये इतना काम कर लिए तो तुमको आ गया, समझो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल तो बता देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे? उसको इनवर्स में चेंज कर देंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे तो 10 को उठा के उधर लगे तो इनवर्स हो गया, इनवर्स को उधर से इधर लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, बस हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है, यस, अब हुआ। अब बातें जो है, ए बाबू ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एकदम। देखो मजा करके पढ़ो, तुम आए हो एकदम बारिश में, इतना मौसम में आए हो जो कि पढ़ने वाला माहौल नहीं था, लेकिन पढ़ने वाला माहौल बनाओ, और ऐसा ऐसा चीज पढ़ा देंगे सबका छूटेगा, मजा आएगा, ठीक है ना? ध्यान दो, इसलिए कह रहे हैं, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाना, मेरा दिल तो खुश होगा ही होगा। देखो यहाँ देखो, तो मैंने क्या बोला कि हाँ, ये एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि 2 लाइन पैरेलल होती है, 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है, उसकी बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट याद आना। देखो तो देखो, इफ मैं लिख रहा हूं 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल, अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्या बताओ? तो उनका स्लोप का क्या फंडा होगा? कुछ कंडीशन है पैरेलल लाइन के लिए स्लोप के टर्म में, और कुछ कंडीशन है परपेंडिकुलर की जो कि स्लोप के टर्म में बताना है। तो देखो पहले फिगर के सारी चीज जितना भी करो ना सब में फिगर बनाओ, फिगर से ज्यादा ही क्लैरिटी आएगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, कोई दिक्कत किसी को? अब 2 लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये, ओके, ये लाइन है, ये L1 बोल देता हूं, ये एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, मान लो कि θ1 बना रहा है, कितना बना रहा है? एक लाइन और है जो इसी के पैरेलल, या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पे ले लो, मैं इसी के पैरेलल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक, लुकिंग लाइक सम गुड, ओके। θ2, तुम बताओ θ1 θ2 क्या होगा? बराबर होगा, बराबर नहीं होगा? बस यस नो जवाब दो, बराबर होगा कि नहीं होगा? θ1 θ2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि तुम इसको कॉपी को टेढ़ा करके देखना, कॉपी को टेढ़ा करके देखना, तो θ1 θ2 जो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल नजर आएगा। कौन एंगल नजर आएगा? संगत कौन? देखो ना, ऐसे करके दिखाता हूं, लो ऐसे करके, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, लो ऐसे करके, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर तो नहीं होता है, θ1 θ2, ये तो है, खाली कॉपी को थोड़ा टेढ़ा करके देखो, अपने आप तुम कैसा दिखाई देगा, ठीक है? तो जब भी पैरेलल लाइन होता है तो एंगल क्या होता है? सेम, यानी बताओ इसका मतलब ये 30 डिग्री तो ये भी करना, यानी जितना स्लोप इसका उतना स्लोप इसका, वाह हो गया। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा? क्योंकि एंगल सेम है ना, इसलिए, समझे कि नहीं? बस हो गया, ये बहुत ही काम आने वाला है सब बात, ओके। सो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? सेम, इसलिए दोनों का स्लोप भी क्या हो जाएगा? यस, सो पैरेलल लाइंस हैविंग सेम स्लोप, ओके। समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, क्या बोला? समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, हाँ, ढाल को होते हैं स्लोप को, ठीक है, ढाल, ये तो भूले ही गए ढाल, ठीक है, समझे जी? समांतर रेखाओं की ढाल समान होती है, हाँ, पैरेलल लाइंस हैविंग सेम स्लोप, पैरेलल लाइंस हैविंग सेम, क्यों? बिकॉज हैविंग सेम एंगल, तो एंगल सेम है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? इज दैट क्लियर? अब मैंने कभी कभी क्या होगा जानते, एक बार बता रहा हूँ, एक लाइन का स्लोप दे देगा 2/3, कितना दे देगा? तुमको पूछ देगा L2 के बारे में जानकारी, अब तुम फंसे हुए L2, अब बोले L2 पैरेलल एलिमेंट क्या? अरे यार वो तुमको डायरेक्ट नहीं दिया है स्लोप L2 का, लेकिन इनडायरेक्ट बोला है ना कि L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब जितना स्लोप उसका उतना स्लोप उसका, यही सब बात फंसाता है बच्चों को। आर यू बुझिंग नॉट? ओके गुड। अब बात कर लेते हैं सर पैरेलल लाइन का, बात तो समझ में आ गया, क्या हो गया? समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्या चीज? परपेंडिकुलर लाइन। कौन लाइन? अब ध्यान देना, परपेंडिकुलर ये थोड़ा मजेदार है, तो अच्छा समझना, इंसान की तरह, किसकी तरह? हाँ गुड। देखो सुन रहे हो बच्चा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। चलो नाउ 2 लाइन्स लेते हैं जो दो एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। एक लाइन ये दिख रहा है, एक लाइन ये दिख रहा है, ओके। चलो सर ये बहुत गंदा बनाते हैं आप, लेकिन छी 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 छी, दैट यू नॉट सुटेबल फॉर दैट। चलो कोई बात नहीं, चलिए ये लाइन L1 है,
ये लाइन L2 है। बताओ ये मान लो कि दोनों एक दूसरे क्या है, ये मत बोलना कि परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। हे। हम बोले परपेंडिकुलर है, क्या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पैरेलल बोल दिया ना, तो फिगर में तो दिख रहा है पैरेलल है, परपेंडिकुलर क्या नहीं है। कॉपी को ट्राई करके देखो, दिखाई देगा। मैंने उस दिन भी बक्का था कि बच्चों को अक्सर दिखाई देता है परपेंडिकुलर ऐसे लिखेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने क्या दिमाग में घुसा रहता है कि ऐसे लिखा जाएगा तभी परपेंडिकुलर होगा, कोई जरूरी है? और तुम इसको ट्राई करके देखो तुम कैसा दिखाई देगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बातें भेजा में नहीं जाती हैं। छुट्टी है, जाओ बाद में क्लास, सामने आओ। देख रहा है सर नहीं आया, फिर भी झांक रहा है, टांग झांक कर रहा है। बताओ समझा उसको मैंने क्या बोला? अरे समझा? इसलिए कहते ना मेरा क्लास कभी बंद नहीं होने वाला है, हम तो यहीं पर रहते हैं, तैयार और होकर आए गए, देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आंधी हो या तूफान हो, चाहे आप ही का तबीयत क्यों ना खराब हो, आ जाया करो। चलो ठीक है कि अपना ही तबीयत खराब था, देखो यहाँ दो मैंने क्या बोला, समझे? तो ये लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा है तो तुमको ऐसा है कि तुम हमेशा ऐसे बनाते आए हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर है। चूंकि लाइन परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन होगा स्लोप का? ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो। कुछ ना कुछ एंगल ये बना रहा होगा ये। अरे इस लाइन का एंगल कौन लोगे? ये वाला लोगे, ये वाला लोगे? मैंने बोला ना राइट साइड वाला, तो इसको बोल दो θ2। L2 लाइन x एक्सिस का θ2 एंगल बना रहा है, L1 लाइन θ एंगल बना रहा है। ओके, ये तो क्लियर कितना एंगल है? Z क्लियर। अब क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक चीज देखो कि इफ मान लेते कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, क्या है मान लो, माने L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ओके, तो क्या होगा इसमें? देखो ये तुम्हारा ट्राइंगल दिख रहा है क्या? एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसका नाम कुछ देना चाहते, नाम नहीं दो, नाम देने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के अंदर देखो θ1 अंदर का एंगल है, 90 डिग्री अंदर का एंगल है, बट ये θ2 किसका है? बाहर का एंगल है। बचपन में एक थ्योरम पढ़े होगे कि त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। पढ़े हो ना? त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बचपन पढ़ा होगा। तो ये θ2 इक्वल टू क्या होगा? θ2 यहाँ लिख रहा हूँ, θ2 इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताओ। θ1 प्लस, इतना दिमाग कहाँ से लाए हो? बताओ, हो गया? कोई दिक्कत? अब बताओ स्लोप निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? 10। स्लोप निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? 10। तो इधरो 10 ले लो, इधरो 10 ले लो, 10। कोई दिक्कत किसी को? ये 90 को ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम 90 प्लस लिखते हैं, क्या कि हमेशा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, याद है कि नहीं है? वैसे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत किसी को? 10 θ2 को क्या बोलोगे? 10 θ2 को क्या बोलोगे? सेकंड लाइन का स्लोप। अच्छा अभी रहने दो, दिख रहा है बुबू? देखो बुबू दिखती रहना, तुमको इसलिए आगे बैठा है, दिखती रहना। ओके, अब देखो घर से एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, याद है? बचपन में पढ़े थे, आज से 200 साल पहले, याद है? हाँ, जब 10th क्लास में थे। तो 10 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? माने 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। लेकिन कुछ 200 साल पहले हम पढ़े 11th में, अभी जो पढ़े हैं बेसिक में, मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में 90 प्लस थीटा जो होता है सेकंड कॉर्ड में चला जाता है, और सेकंड कॉर्ड में 10 क्या होता है? नेगेटिव। 90 प्लस थीटा 10 90 प्लस कॉट थीटा तो होगा, इसमें कोई शक? ये थीटा 1 है। छी सर क्या कर रहे हैं आप? 1 को छोड़िए तरह, तुम लोग ये दिमाग में चल रहा था कि सर 1 छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, चलो अभी लिख दिया, है ना? एक बताओ, 10 90 प्लस थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, उसे 10 90 प्लस थीटा भी कॉट थीटा होगा, लेकिन माइनस एडजस्ट होगा। दो 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट कॉर्ड में एंगल पढ़े थे, कौन कॉर्ड में पढ़े थे? बट ये 90 प्लस थीटा कौन डिग्री में? बताओ, 90 में कुछ जोड़ोगे तो कौन कॉर्ड में जाएगा? सेकंड कॉर्ड में। सेकंड कॉर्ड में 10 क्या होता है? नेगेटिव, याद करो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद करो 10 नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? तो 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगना आ गया, पढ़ाई गया नहीं गया? ओके चलो, अब बताओ इसको बोलेंगे, सुनना गौर से, 10 θ2 कैसे रहना? इस कॉट को क्या स्लोप तो 10 को बोलते हैं, कॉट को बोलते हैं, जल्दी बोलो। 10 को बोलते हैं, तो इसको 10 में बदल दो। किसमें बदल दो? 1/10। सही है कि नहीं? गलत है? अरे कॉट 10 का उल्टा होता है कि नहीं होता है? नीचे दिख रहा है बुबू, एक लाइन दिखेगा। अब कोना कानी का कर दो, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू कितना बचा? -1 कट गया? नहीं कटा। tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 10। अब बताओ tan θ1 क्या है? बताओ जल्दी बताओ, tan θ1 क्या है? अरे एक L1 लाइन का स्लोप है ये, स्लोप मतलब tan θ बोलो ना, और tan θ2 क्या है? L2 लाइन का स्लोप है, तो इसको बोल दो M1, इसको बोल दो M2 बराबर
यही है वो जिसका हमें इंतजार था। यही कंडीशन है। यानी कि दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, लेकिन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का गुणनफल -1 होता है। क्या बोले समझे? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट गुणनफल -1 होता है। ये कंडीशन है। अब इससे तुम क्या होगा कि अगर एक लाइन का स्लोप दिया हो तो दूसरा लाइन का स्लोप, सुनो सुनो, और एक लाइन का स्लोप 5 है, जल्दी बताओ 5 है, मान लो m2 का वैल्यू 5 है तो m1 का वैल्यू कितना आएगा? m2 का वैल्यू 5 है, 5 है, तो m1 का वैल्यू कितना होगा? -1/5। अरे 5 यहाँ रखोगे, बट्टा में डालोगे, मन खट्टा हो जाएगा, माइनस लगाओगे, -1/5 हो जाएगा। यानी 5 तो दूसरे का वाला क्या हो जाएगा? -1/5। यानी कि अगर तुमको एक लाइन का स्लोप पता है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, हेलो हेलो, एक दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक का स्लोप 5 है तो दूसरा का स्लोप क्या करो? उल्टा करके माइनस लगा दोगे, उल्टा करके मैंने साइन बदल दोगे, उल्टा करके। तो अगर m2 का स्लोप पता है तुमको, m1 का स्लोप निकालना है, बोल रहा है परपेंडिकुलर लाइन है, क्या लाइन है? अरे पैरेलल बोल देगा तो इक्वल ले लेंगे, पैरेलल बोल देगा तो इक्वल ले लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर अगर बोल दिया तो एक का स्लोप पता है, मान लो 5 है तो दूसरा का क्या करोगे? तो उल्टा करोगे, आसान बदल दोगे। 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5, अब माइनस लगा दो, -1/5, तब तो दोनों को गुना करके कितना पड़ेगा? -1। एक का स्लोप 2/3 है, जल्दी जल्दी मुंह से बता, मुंह से आंसर बताना चाहिए, मुंह से। थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, या गुड। एक का स्लोप है 2/3 तो दूसरा का स्लोप बताओ? -3/2। यस, क्या एक का स्लोप 2/3 है तो उल्टा करके साइन बदलना है, पलटना है, मुंह को पैर बना दो, पैर को मुंह बना दो, अब प्लस को माइनस कर दो, माइनस रहेगा तो प्लस कर दो, अब गुना कर दो दोनों को, 2 कितना आ गया? अरे तब तो गुना करके माइनस बनाना है। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, उनमें से एक का स्लोप पता है तो दूसरा का स्लोप निकालने के लिए साइन बदलो और उल्टा कर दो, साइन बदलो। हाँ समझे बाबू? ये है दिन और दुनिया, यही बात है। अगर मान लो मैंने बोला एक का स्लोप -5/4 है, कितना है? तो दूसरा का स्लोप बताओ। इतना समझदार हो तुम लोग, गुड। खाली माइनस को प्लस कर दो और उल्टा कर दो, बस क्लियर हो गया। लेकिन ये तब करना है जब परपेंडिकुलर लाइन बोलेगा, ये काम करना है बराबर कब करना है? जब पैरेलल लाइन बोलेगा। और बोल दिया दो पैरेलल लाइन है, एक का स्लोप -5 है तो दूसरा का भी स्लोप क्या होगा? -5। परपेंडिकुलर लाइन में बोलेगा तो उल्टा करके साइन बदल देंगे, क्लियर हो गया ना? बस अब तुम लोग तो हम समझदार हो गया। इसका मतलब है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, चाहे कितना भी पैरेलल लाइन है सबका स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, माने परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललिटी। नहीं, पैरेललिज्म के लिए कंडीशन है, दो लाइन पैरेलल तो इसके लिए कंडीशन है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो। अब मैंने प्रूफ करके भी बता दिया, तुमको प्रूफ याद रखना नहीं है, प्रूफ को समझना है, लेकिन मैंने प्रूफ किया ताकि तुम कन्विंस हो जाओ कि कैसे हुआ, अदरवाइज तुमको तो याद ही रखना है। क्या करना है? हाँ, दिल में इसको बैठा लेना। मैं यहाँ पर दिल बना देता हूँ छोटा सा कि सर L1 पैरेलल है, मैं लिख रहा हूँ तुम छोटा सा, L1 पैरेलल है L2 के सर, ओके। मैं ना ऐसे भी लिख रहा हूँ एरो, ऐसे भी एरो लिख रहा हूँ, तो स्लोप क्या होगा? बराबर L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ हम एरो क्यों लिख रहे हैं, समझ रहे हो? बताओ। यानी कि अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, और स्लोप बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो यस। अब यहाँ बादल बना दो, कभी जो बादल बरसे, देखो ग्रह लेना, मैंने इतना ही काम की चीज है हमारे लिए, समझे बात को? कितना काम की चीज है, इतना ही काम किया। लेकिन ये मैंने क्या किया है? एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, व्याख्या उतारो पूरा डिटेल से आप, ओके। चलो अब दिख रहा है पूरा, ठीक है। देखो बाबू, कुछ इस पे एग्जाम्पल वगैरह कर लेते हैं ताकि तुमको ये इस्तेमाल करना आ जाए, ओके। देखो, तो स्लोप का कंसेप्ट, स्लोप निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बाबू? या तो एंगल पता चल जाए तो स्लोप निकल जाएगा, या दो पॉइंट पता चल जाए तो स्लोप पता चल जाएगा। एक तीसरा केस भी पढ़ेंगे अब इसके बाद का टॉपिक, वो होगा इक्वेशंस ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन पड़ेगा ना, तो लाइन के इक्वेशन को भी देख करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तीन तरीका है स्लोप निकालने का। एक तो एंगल पता चल जाए तो स्लोप निकल जाएगा, दूसरा पॉइंट दो पॉइंट पता चल जाए तो स्लोप निकल जाएगा, तीसरा लाइन का इक्वेशन पता चल जाए, समीकरण पता चल जाए तो भी स्लोप निकाला जा सकता है। वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इस पर, ठीक है। ओके, देखिए बबू, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, मैं लिख रहा हूँ लाइन थ्रू, हेलो, लाइन थ्रू, ओके, 5 - 1 या -2 and 0,3, okay, 0,3, and line through
लाइन ट्रू, ओके बुबू x कॉमा -3 एंड 4 कॉमा 1 आर पैरेलल, आर मैंने दोनों लाइन बोला है पैरेलल है, ओके आर पहला नंबर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है तो x का मान बताओ, ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में दो क्वेश्चन कर देंगे, एक पैरेलल वाला केस कर देंगे, एक परपेंडिकुलर का केस। तो सुनो 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 ना सुनो ना सुनो ना, पहले लिख लिख ये एक लाइन इसे पास करो, मान लो इसको ए और बी बोल रहे हो तो ए बी लाइन होगा, ये ए बी लाइन, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। तो ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों पैरेलल है, तब एक्स का मान बताओ, किसका मान बताओ। तो कहां पर क्या है पैरेलल लाइन के लिए, दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो करो चलो पहले ए बी का स्लोप निकालो। सर सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन दूसरा कलर से सॉल्यूशन लिखते हैं है ना वो। तो सॉल्यूशन चलिए पहला नंबर, सॉल्यूशन नंबर पहला, फिर दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिखेंगे परपेंडिकुलर करके, ठीक है इसी क्वेश्चन में। सर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ऐसे लिखे पैर के पास लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत ना किसी को, कब पढ़ोगे इसको, स्लोप ऑफ ए बी, या कोई जरूरी नहीं तुमको जैसा लिखना लिख दो ए बी। तो ए बी का स्लोप पहले, हाँ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। क्यों क्यों, पैरेलल बोल रहा है तो बराबर कर देंगे, पैरेलल बोल रहा है। अब ए बी का स्लोप निकालो, कैसे निकालो, y2 माइनस, ध्यान ध्यान ध्यान, याद आया फॉर्मूला का माइनस और फिर क्वेश्चन का माइनस, क्लियर हो गया। अब y2 माइनस 1 बाय x2 माइनस x1, x2 वाला लो, वाह 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 वाह, सी डी को बोलो, सी डी को 1 माइनस 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 3, या गलती नहीं करना है बुबू, और उसके बाद 4 माइनस, वाह यहाँ से x का मान कौन माँ नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल लेगा। तो 5 बट्टा माइनस 5 माइनस माइनस 4 बट्टा 4 माइनस x, किसी दिक्कत है, 5 5 खल्लास, कितना बचा, क्रॉस गुना कर दें ना, बोलोगी मत बोलो, हमको क्या दिक्कत है, हमको एग्जाम देना है, कोई दिक्कत, 4 से 4 कौन बोल दी कैंसिल, मारेंगे तो पर वो फटाक से खुश हो जाती है, क्लियर है ना। एक्स वन कितना निकल गया, अब तुम 8 रखोगे ना यहाँ पे तो अपने आप दोनों का स्लोप निकालो, तो स्लोप दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम ही आएगा, कर देते हैं, हमको तो एक्स का मान निकालना था, कोई दिक्कत है नहीं। चलो दूसरा सवाल, इसी में मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को परपेंडिकुलर लगाता हूँ, इस बार तुम लोग ट्राई करो, कौन ट्राई करेगा, हाँ चलो तुम लोग करो, इसको पहले मिटा देता हूँ, 1 2 3 आई एम फ्री, बस खाली बादल वाला नहीं मिटा रहा हूँ, बादल वाला नहीं मिटा रहा हूँ, बादल वाला नहीं मिटा रहा हूँ, ओके, क्योंकि बादल जो है बहुत जरूरी है। बारिश हो गई और चले भी गई, दिल में आया नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, बोथ आर, क्या लिखा, आर पैरेलल, अब लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर, तब x का मान निकालना है, ये तुम्हारा काम है, पहले इसको उतारो और परपेंडिकुलर वाला सवाल खुद से ट्राई करके दिखाओ और बताओ आंसर x का मान कितना होगा, ओके। चलो देखता हूँ मैं, ओके, एक दो बच्चे का आ गया है और बाकी जिसका नहीं आया वो देख लो, बता देता हूँ, देखो गर्ल्स देखो बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर बोला ना, क्या पढ़े हो, ए बी का स्लोप इंटू सी डी का स्लोप इज इक्वल टू -1, परपेंडिकुलर का कंडीशन यही है ना, यही है -1, क्या हो गया, चलो वो ध्यान दो, ए बी का स्लोप तो निकाल चुके यहाँ पर, क्या छोटे टाइम वेस्ट करने जाओगे, कितना निकला ए बी का स्लोप, डायरेक्टली करते हैं तो मैं लोग पढ़ करके देख लेना, तुम ऐसे करना, लो कर देता हूँ 3 माइनस -2, बात तो वही पहुंचेगी, 0 माइनस 5, बस ध्यान रखना बात को, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ख्याल रखना, पहले ऊपर y वाला चेंज तब नीचे x वाला चेंज, उसका सी डी इंटू सी डी, पहले ब्रेकर कर देता हूँ, रुको, इंटू सी डी के लिए सर, सी डी के लिए यही वाला दो ना, 1 माइनस 3, हेलो कोमल ध्यान दो, बुबू हो गया, बस ब्रैकेट का तमीज जिसको नहीं होता ना वो गलती करता है, ब्रैकेट का तमीज होना चाहिए। चलो माइनस माइनस प्लस -5 और ये +4 बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू -1, अब ये कैंसिल, -1 हो गया, 4 बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू -1, ये -1 कर दे क्या, -1 कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना करो, 4 इज इक्वल टू 4 माइनस x, और x को उठा के ले आओ, अब 4 को उठा के ले आओ, तो 4 में से 4 गया तो 0, हो गया आंसर। यकीन नहीं हो रहा है ना, तो क्या करो, यकीन दिलाने के लिए तुमको आंसर हो गया, आंसर परफेक्ट है, कोई शक नहीं है, तुमको ये x का मान 8 निकला था पहले वाला केस में, तो 8 रख के देखो, यहाँ पर रखो 8 रखो, 8 रखे
8 माइनस 3 और 4,1। अब स्लोप निकालो इसका। 1 माइनस 8 माइनस 7, 4 प्लस 3 प्लस 7 कितना आया? -1 आया। इसका भी कितना आया था? -1। पहला लाइन का स्लोप हो गया सेम। x की वैल्यू 8 रखा ना मैंने, तब स्लोप मैंने निकाला तब -1 आया इसका। किसका? CD का। और AB का स्लोप पहले से ही -1 था, तो पहला लाइन का स्लोप इक्वल होता है, होता है। चेक हो गया कि ओ इट्स, मेरा जो आंसर आया वो सही है, करेक्ट है। अब फिर परपेंडिकुलर वाला केस देख लो, करके दिखाता हूँ। चलो x का 0 रख दो, 0 रख देखो। 0 माइनस 3 अब कितना हुआ? 4,1 निकाल के देखो। 1 माइनस 3 4 कर दें, 4 में 4 0 कितना हुआ? 4 4 कैंसिल ना आएगा 1 कितना आया? 1 आया। इसका 1 है, इसका कितना है? CD AB का -1। तो 1 का उल्टा करोगे, दोनों गुना करके देखो ना, गुना करके -1 आ रहा है ना। अरे दोनों का गुना करके -1 आना चाहिए ना। चेक हो गया, इसका तुम्हारा आंसर सही है। कहीं कि 1 का उल्टा करोगे, साइन बदलोगे तो -1 कितना हो जाएगा? तो वही ना आ जाएगा। CD AB का स्लोप -1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। तरीका समझ में आया कि ना आया? पहले बताओ। परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये वाला कंडीशन लगाएंगे, पैरेलल बोलेगा तो बस ये काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल उतार लो, सवाल मैंने जानबूझ के करवाया ताकि तुमको इस टाइप का तुमको फिर फिजिक्स से न्यूमेरिकल में भी काम करना पड़ेगा। ओके, पहले इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अब ये। ओके।